नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित। और आज का जो वीडियो है ये है वीकेंड का वीडियो। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, वीकेंड का वीडियो मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करते हैं। हम लोग उस स्टॉक के बारे में समझते हैं, उसमें किस तरह की मूवमेंट आई है, आगे किस तरह की मूवमेंट आ सकती है, और किस तरह का पैटर्न बना हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, स्टॉक की चाल किस तरह है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर अगर आपको एक नई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किस लेवल को देख सकते हैं और उसमें एंट्री कर सकते हैं या फिर आप किस तरह से उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये जितना भी एनालिसिस होगा ये टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर होगा। तो ये प्योर टेक्निकल बेस्ड है, इसमें फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं है। तो ये डेडिकेटेडली एक टेक्निकल वीडियो ही है। ओके। अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ नया समझ में आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है आज। तो आज का जो हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है, ये स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट से शुरू करके फिर वीकली पे आएंगे और फिर डेली पे आएंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें किस तरह का एक पैटर्न बन रहा है। तो थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूं, थोड़ा पीछे चलते हैं और पीछे चल के एशियन पेंट्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम लोग 2009 से, क्योंकि 2009 से ये उसके पहले तो स्टॉक काफी साइडवेज था और 2009 से स्टॉक में एक नया रेटिंग आया है और स्टॉक ने वहां से एक अच्छी खासी मूवमेंट दी है। अब देखिए स्टॉक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2009 से इसने जब स्टॉक ने मूवमेंट चालू की तो ये एक वन वे रैली दी है करीब करीब 2010 के एंड तक। तो मतलब स्टॉक 75 रुपए से लेके सीधा सीधा 250-300 रुपए तक आ गया था। मतलब ये मल्टी बैगर बन गया था इस 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर। 75 रुपए आप यहाँ देख सकते हैं, 75 रुपीज के आसपास है। यहाँ से स्टॉक ने वन वे रैली दी है करीबन 285 रुपीज तक। तो काफी अच्छा रिटर्न मिल गया यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ आने के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किया और थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। ये मंथली चार्ट है। तो यहाँ पर स्टॉक ने अपने आप को होल्ड किया और कंसोलिडेट किया। एक यहाँ पर एक लेवल बनाया स्टॉक ने, ये वो लेवल है जो मैं आपको दिख रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। ये एक लेवल बनाया स्टॉक ने और यहाँ से जब डिप आई तो उसने इस लेवल के आसपास ये फर्स्ट टाइम कैंडल बनी। ओके। यहां से स्टॉक ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो एक बार स्टॉक में गिरावट वापस से आई। थोड़ा सा स्टॉक यहां से 270-80 के आसपास से बाउंस किया और स्टॉक करीब करीब 300-320 के आसपास तक गया। लेकिन ये वापस से वहां से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो गया और वहां से स्टॉक ने वापस एक बार डिप की। लेकिन देखिए यहाँ पर डिप आने के बाद जो इसका प्रीवियस लो है उसको स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चीज को स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है और यहाँ से स्टॉक ने वापस से एक बार अच्छी खासी रैली दी है। अब इस स्टॉक में एक ऐसा पैटर्न है कि जो काफी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि जब भी स्टॉक मंथली चार्ट्स के ऊपर एक लेवल को क्रॉस करता है और अपना हाई बनाता है तो उसके बाद वो उस लेवल को एज एन सपोर्ट ऐड करता है। जैसे कि यहाँ से स्टॉक निकला तो स्टॉक ने इस चीज यहाँ पर अपना हाई बनाया और यहाँ से स्टॉक वापस नीचे आया। लेकिन देखिए इस लेवल के आसपास स्टॉक ने अपने एक हाई बना लिया तो ये एक ऐसा जोन बन गया जहां पर स्टॉक ने जब भी इसको क्रॉस किया इसके बाद एक मोमेंटम आया, लेकिन इसके नीचे वापस स्टॉक नहीं आया। मतलब ये प्रीवियस हाई के नीचे स्टॉक ने लो कैंडल नहीं लगाई। अगर हम यहाँ से वापस आगे चलते हैं तो देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से भी यहाँ से स्टॉक वापस निकला, इसने अपना वापस से हाई बनाया। ये मैं आपको मंथली चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टॉक यहाँ से वापस निकला, अपना हाई बनाया इसने इस एरिया में जहां पर ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है। इस एरिया में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। करीबन देखिए 1 2 3 4 4 महीने स्टॉक एक ही रेंज में रहा है। एक बार स्टॉक में डिप आई है, लेकिन जो डिप आई है देखिए वो इसके हाई के नीचे नहीं गई है। यहाँ से स्टॉक ने वापस धीरे 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 करके मोमेंटम पकड़ना स्टार्ट किया और ये एक ऐसा फेज था, मैं कहूंगा 2014 के बाद का, जो स्टॉक ने वापस से एक वन वे रैली दी है करीबन 500 से लेके 900 तक। मतलब यहाँ पर स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर डबल होने के बाद स्टॉक ने क्या किया, जो इनके प्रीवियस हाईज हैं, देखिए यहाँ से स्टॉक निकला तो ये एक जोन बन गया है जहां पर स्टॉक ने अपना एक हाई सेट किया है और यहीं से स्टॉक इतने ही एरिया में स्टॉक रह रहा था। ये इसका प्रीवियस हाई था, यहाँ से डिप आया, वापस स्टॉक ने जब क्रॉस किया तो ये एक इसका प्रीवियस हाई बन गया। यहाँ पर स्टॉक ने अपना दूसरा प्रीवियस हाई बनाया। मैं इसको थोड़ा रेक्टेंगल में बनाता हूँ, मतलब जिससे ऐसे क्या होगा कि हमें एक जोन समझ में आएगा। ये देखिए ये इसका एक प्रीवियस वापस से हाई बना
और जब भी स्टॉक ने कंसोलिडेट किया इस एरिया में, देखिए आपको सब चीज मेन चीज ये समझनी पड़ेगी कि जब भी आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ के निकालना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद कैसे निकल रहा है, उसकी आपको पैटर्न समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा नीचे रिट्रेस हुआ, फिर स्टॉक ने वापस गया ऊपर। यहाँ पर देखिए ये पूरा जोन जो है, मैं कहूंगा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इसके लिए कि यहाँ ये निकल नहीं पा रहा था। कितने महीने स्टॉक ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने तक स्टॉक एक जोन में कंसोलिडेट होता रहा। और वो जोन कितना बड़ा था? अगर आप वैल्यू के हिसाब से पूछे तो ऊपर के साइड में 900 और नीचे के साइड में 800, मतलब 100 रुपए की रेंज में ये स्टॉक करीब करीब जुलाई 2015 से लेके मई 2016 तक इसी रेंज में स्टॉक चल रहा था और स्टॉक अपना अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा था। जैसे ही स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए यहां से आपको वापस से 900 से सीधा आपको रैली मिली है 1200 की, मतलब 300 रुपए की वन वे नॉन स्टॉप रैली मिली है। जब यहां से स्टॉक गिरा है तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अपने प्रीवियस हाई को जब ये क्रॉस करता है तो उसको एक अच्छा खासा अपना सपोर्ट बना लेता है। देखिए यहां से स्टॉक गिरा, इसने एग्जैक्टली इसी सपोर्ट के आसपास हॉल्ट किया। अब यहां पर देखिए आप कि जो इसका नया ये बन गया है, हाई बन गया है, ये इसका नया हाई बन गया, करेक्ट। तो ये जैसे ये हर बार ये हाई हाई बनते जा रहा है और अपने हाई को टेस्ट करता है, खुद ही टेस्ट करता है अपने हाई को, और जब क्रॉस करता है तो उसके बाद इसमें अच्छी खासी मूवमेंट नजर आती है। अब इस हाई को इसने क्रॉस किया, इस हाई का कंसोलिडेट किया, क्रॉस किया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज फिर से ये बन रही है कि यहाँ पर स्टॉक फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब ये जब भी अपने प्रीवियस हाईज के पास आता है ये कंसोलिडेट करता है, और जब ये ब्रेकआउट देता है हाई के ऊपर तब इसमें एक अच्छी खासी रैली बनती है। अब अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप देखिए स्विंग ट्रेडर लोग कैसे ट्रेड करते हैं, वो लोग मोमेंटम पकड़ते हैं कि हमें मोमेंटम कहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पर करीबन 1200 के लेवल पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेशन कितने दिन था यहाँ पर 9 महीने कंसोलिडेशन हो चुका है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें महीने 12वें महीने में ब्रेकआउट दिया, मतलब करीब करीब एक साल स्टॉक ने यहाँ कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद देखिए 1200 से स्टॉक निकला है और सीधा सीधा 1500 तक स्टॉक पहुंचा है, 1500 तक स्टॉक भागा है। अगर आप 2 से 3 महीने में आपका स्टॉक की वैल्यू करीब करीब 25% बढ़ जाती है तो ये कितना बढ़िया प्रॉफिट है। अब देखिए इसने नया हाई बनाया, इसका बिहेवियर समझिए आप, बिहेवियर समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में आप अगर निवेश कर रहे हैं तो आपके मेहनत की कमाई है वहां पर, और मेहनत की कमाई से आप को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट के सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब ये हाई के ऊपर निकला है, यहाँ पर हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया। अब इसने ये हाई मार लिया है, इस हाई के पास आते ही देखिए यहाँ से फिर से करीब करीब 4 महीने का कंसोलिडेशन है। ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में आप देखिए कि ये 4 महीने का कंसोलिडेशन है। फिर जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ये कंसोलिडेशन कौन से जोन में था? ये कंसोलिडेशन जो आप अगर देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन करीब करीब था 1400-1500 के रेंज में। यहां से जब ब्रेकआउट दिया है तो सीधा 1800 गया है, यहां से ब्रेकआउट देने के बाद सीधा 1800 गया है। फिर नीचे वापस जब आया है तो इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया। देखिए आप हर जगह देख सकते हैं इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है। जब ये हाई निकला तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ से गया, कंसोलिडेशन हुआ, जब इसने ब्रेक किया तो ये इसके लिए जो हाई था रजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर हाई को ब्रेक किया। अब इसका जो है जोन यहाँ बनता है। थोड़ा सा अच्छी सी ड्राइंग बना लेता हूं मैं। ये देखिए, सॉरी, ये जो है इसका, ये इसका नया हाई का जोन बन जाता है। देखिए इसके ऊपर स्टॉक निकल नहीं रहा, फिर स्टॉक ने यहाँ कंसोलिडेट किया, नीचे के नीचे ये अपने प्रीवियस हाई के नीचे जो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क किया था इसके नीचे जा नहीं रहा है। जैसे ही स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, देखिए यहाँ से 1800 से सीधा स्टॉक निकल गया 2800। तो आप मंथली चार्ट्स पर स्टॉक को समझ सकते हैं कि स्टॉक कितने बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है अगर आप इसको मंथली चार्ट पर देखेंगे। अब हम आते हैं वीकली और डेली पर। वीकली और डेली में अगर आप देखते हैं तो आपको ये चीजें और भी क्लियर नजर आएंगी कि वीकली डेली पे स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक अपने इस हाई के ऊपर निकला, स्टॉक ने अपने हाई को एज ए रेजिस्टेंस माना, जैसे ही उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया स्टॉक ने वन वे रैली दी। देखिए आपको वीकली में और भी क्लियर तरीके से नजर आ रहा है, डिपेंड करता है कि आप देख किस तरह से रहे हैं चार्ट को, क्योंकि आप चार्ट को देखेंगे तो आपको चार्ट समझ में आने लगेंगे
क्योंकि चार्ट बोलते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि चार्ट खुद ब खुद बोलते हैं, चार्ट बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस स्टॉक में या उस इंस्ट्रूमेंट में किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए एग्जैक्टली अगर आप वीकली में देखेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से ये अपने आप को होल्ड कर रहा था रेजिस्टेंस के पास, और जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो अपने सपोर्ट के पास किस तरह से अपने आप को ये पकड़ के चल रहा था। तो मंथली और वीकली में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें चार्ट्स किस तरह से देखने हैं, कंसोलिडेशन क्या होता है, कितने दिन का कंसोलिडेशन। देखिए जितने ज्यादा दिन का कंसोलिडेशन होगा उतना ही आपके लिए आसान हो जाता है समझने के लिए कि हाँ स्टॉक में कितना अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। अब लोग हम लोग सीधा आते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। अब डेली चार्ट्स के ऊपर देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसको मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। तो इस पैटर्न में देखिए ये एक प्रीवियस हाई है, राइट। ये इसको जैसे इसका इसका स्वभाव है, जैसे इसका पैटर्न है कि ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता नहीं है। तो ये देखिए ये एक इसका जोन बन गया, ये हाई के नीचे अभी यहाँ स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने क्या किया है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, रैली दिया, स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आया। अभी ये डेली चार्ट है इसलिए आपको ये ऐसे से दिख रहा है, और इसी तरह स्टॉक अगर नीचे आता है तो देखिए ये आया यहाँ और इसने इसी हाई के पास जो हमने जोन बनाया है, जिसे इसका पैटर्न है, इसी अपने हाई के पास जो इसका अभी सपोर्ट बन गया, यहाँ पर इसने होल्ड किया और यहाँ से स्टॉक ने रैली दी। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो यहाँ पर देखने लायक ये है कि स्टॉक हर बार जब यहाँ से उठता है अपने सपोर्ट के पास से जब उठता है तो स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट दिखती है। एशियन पेंट्स में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैटर्न ये बन रहा है कि जब स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, ये नीचे, ये नीचे, अब ये स्टॉक यहां से अगर इसको ऊपर की चाल पकड़नी है तो ये वापस से इसको आके टेस्ट नहीं करना चाहिए। आइडियली इसने इसको वापस से टेस्ट नहीं करना चाहिए, ये स्टॉक ऐसे ही करके निकल जाएगा तो ही फिर इसमें अच्छा खासा मूवमेंट बनेगा। अगर स्टॉक ने ऐसे ना करते हुए अपने प्रीवियस लोस को टेस्ट कर दिया, मतलब जैसे अभी यहां से स्टॉक आया ये, और यहां से स्टॉक वापस से अगर नीचे आया, तो हो सकता है इस बार स्टॉक इसको ब्रेक कर दे और फिर स्टॉक इस लेवल के आसपास करीब करीब 2100 से 2000 की रेंज में अपने आप को टेस्ट करते हुए पाया जाएगा। तो ये जरा पैटर्न है। अगर आप एशियन पेंट्स में इन्वेस्टेड हैं तो मैं कहूंगा कि आप एक बार अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से या फिर जिससे आप सलाह करते हैं उनसे आप बात करके एक बार समझ लीजिए। अगर आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि उसके लिए भी आप एडवाइस ले लीजिए अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से। लेकिन ये मैं आपको चार्ट सिर्फ एजुकेशन पर्पज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह का पैटर्न बन सकता है। यहाँ पर देखिए इसने प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं किया है, तो हो सकता है कि ये एक बार टेस्ट करेगा। अगर स्टॉक यहां से निकल गया ऊपर की डायरेक्शन में, वापस से इस जोन के पास अपने आप को टेस्ट करने नहीं आया, तो मैं कहूंगा कि यहां से एक आपको अच्छी खासी मूवमेंट दिख सकती है, और हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करे। जब स्टॉक इस लेवल के आसपास अपने आएगा, प्रीवियस हाई के आसपास आएगा, जैसे इसका स्वभाव है, इस लेवल के आसपास आएगा, तो हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आए, और उस कंसोलिडेशन में हो सकता है कि स्टॉक ऐसे जाए और फिर यहाँ पर ऐसे थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आपको उस टाइम पे एंट्री करना है, तो मैं कहूंगा कि ये जो जोन रहेगा ये सबसे बेस्ट जोन रहेगा। नजर बना के चलना है आप इस स्टॉक में कि कब ये कंसोलिडेशन दे रहा है, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक कम से कम आपको 20 से 25% की मूवमेंट देता है 3 से 4 महीने में। तो अगर आप उस तरह के इन्वेस्टर हैं, अगर आपको उस तरह की वेल्थ जनरेट करना है, तो ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है। तो ये था एनालिसिस एशियन पेंट्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूले। होप सो इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और हमारी हरदम से यही कोशिश होती है कि हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा कंटेंट लेके आए, आपको समझाए, ना कि आप एक डिपेंडेंट ट्रेडर या इन्वेस्टर बने किसी के टिप्स के ऊपर, बल्कि आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं मार्केट पर, तो आप अपने हिसाब से उसको एनालाइज करें, समझे, सोचिए, समझिए उसको, सोचिए आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कितना आपको रिटर्न चाहिए, और उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करें। Okay friends, so thanks for watching the video. Keep learning, keep investing and keep earning.